नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे रिश्ता और नाता। रिश्ता और नाता, इसमें हमें पहले ये याद रखना पड़ेगा ट्रिक क्या है, पहले वो देख लेते हैं। जैसे अगर कोई पूछ ले ये पुत्र, तो पिता को ऊपर दर्शाना है यहाँ पे, और भाई बहन कोई भी हो उसे यहाँ पे दर्शाना है, जैसे या भाई। और कपल जोड़े को ऐसे दर्शाना है जिगजैग के द्वारा। ये दादा को ऐसे दर्शाना ऊपर। ये है ट्रिक रिश्ते नाते में करने के लिए, ये ट्रिक है, इसी के द्वारा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बी आर की बहन है, एम आर का भाई है, डी आर की माँ है, एच डी का पति है, तो एच के कितने बच्चे हैं, ये हमें पूछा गया है। पहले हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे किया गया। बी आर की बहन है, आर की बहन कौन है, बी, तो स्त्री है, इसलिए इसे माइनस के द्वारा दर्शा देते हैं। फिर पूछा गया है एम आर का भाई है, एम है जो आर का भाई है, किसका भाई है, आर का, तो एम भाई है, मतलब ये पुरुष है, तो इसे प्लस के द्वारा दर्शा देते हैं। फिर पूछा गया है डी आर की माँ है, डी है जो आर की माँ है, आर की माँ कौन है, तो डी, ये डी, इसे माइनस के द्वारा दर्शा देते हैं, माँ स्त्री है। फिर पूछा गया है हमसे कि एच डी का पति है, एच है जो डी का पति है, तो इसे जिगजैग द्वारा यहाँ पे दर्शा देते हैं। फिर पूछा गया है एच के कितने बच्चे हैं, तो एच के कितने बच्चे हैं, देखो बी है, आर है, एम है, एच के 3 बच्चे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी, ठीक है ना। एक ये है हमारा अगला क्वेश्चन। एल के की पुत्री है, एल का विवाह डी के साथ हुआ है, बी डी का पुत्र है, टी का विवाह बी के साथ हुआ है, तो डी टी से संबंध बताना है, किस प्रकार संबंध होगा। करते हैं पहले। एल के की पुत्री है, के की पुत्री कौन है, एल, तो इसे माइनस के द्वारा दर्शा देते हैं, पुत्री है इसलिए। एल का विवाह डी के साथ हुआ है, एल का विवाह किसके साथ हुआ है, डी के साथ, एल का विवाह डी के साथ हुआ है, तो डी ये स्त्री है, ये पुरुष होगा, ठीक है ना। फिर बी डी का पुत्र है, बी है जो किसका पुत्र है, डी का पुत्र है, तो ये बी यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, पुत्र है, तो इसे प्लस के द्वारा दर्शा देते हैं। फिर टी का विवाह डी के साथ हुआ है, बी के साथ हुआ है, सॉरी, टी का विवाह किसके साथ हुआ है, बी के साथ, तो इसे ऐसे दर्शा देते हैं, किसका, टी का, ये पुरुष है तो ये महिला होगी। अब हमसे पूछा गया है कि डी टी से किस प्रकार संबंध होगा, तो इन दोनों का संबंध बताना है, तो डी इसका ससुर होगा, क्या होगा, ससुर, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के माध्यम से। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। एम के का भाई है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, तो के आर से संबंध बताना है। इसमें देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। एम के का भाई है, एम है जो के का भाई है, एम किसका भाई है, के का, के यहाँ लिखते हैं, फिर भाई है, के है एम का भाई है, तो ये प्लस के द्वारा दर्शा देते हैं, ठीक है ना। फिर बोला गया है, आगे बताया गया है पी के की बहन है, पी है जो के की बहन है, किसकी बहन है, के की बहन है पी, इसे हम माइनस के द्वारा दर्शा देते हैं क्योंकि ये बहन है इसलिए। आर पी का पिता है, आर है जो किसका पिता है, पी का पिता है, ये आर पिता है तो प्लस के द्वारा दर्शा देते हैं। तो आर और के से संबंध बताना है, आर और इसका संबंध बताना है कि क्या है इसका संबंध, तो ये तो पुत्र या पुत्री हो सकती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये लड़की है या पुरुष है, ठीक है ना। इसको इसलिए हमारा ऑप्शन होगा
बी ऑप्शन, पुत्र या पुत्री। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप और रोहित का संबंध बताना है कि क्या। अरुण रोहित का पिता है, अरुण किसका पिता है? रोहित का। रोहित ये पुरुष है इसलिए प्लस के द्वारा दर्शा देते हैं। पिता कौन है? अरुण। अरुण रोहित का पिता है, ठीक है ना। फिर आगे बोला गया है कि रोहित माला का भाई है। रोहित किसका भाई है? माला का भाई है, तो माला को यहाँ लिख देते, माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है। माला है जो किसकी पत्नी है? दिलीप की पत्नी है, तो यहाँ लिख देते इसे ऐसे। किसकी पत्नी है? दिलीप। ये पुरुष है, ये महिला है। तो दिलीप का रोहित से संबंध बताना है कि ये तो इसकी बहन है, तो बहन का पति क्या होगा? जीजा, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन है डी, इसका राइट ऑप्शन होगा डी, जीजा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज कल ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, आर गुणा बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ दे रखा होता है कि ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ दे रखा है ए बी की पुत्री है, फिर आगे ए माइनस बी का अर्थ होता है कि ए बी का पुत्र है। ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं हमें, और ये दे देते हैं कि इसमें से सॉल्व करें, जैसे पी प्लस क्यू भाग आर गुणा टी। फिर हमसे पूछ लेते हैं कि टी पी से संबंध बताइए। आजकल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें इन दोनों को उठाना है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों को उठाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। प्लस, ये रहा प्लस का चिन्ह, इन दोनों के प्लस के बीच आ रहा है, तो हम ए बी का भाई है। उसी तरह से पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई है? क्यू का। क्यू का भाई कौन है? पी क्यू का भाई है, तो इसे भाई है इसलिए प्लस के द्वारा दर्शा देते हैं। फिर आगे इन दोनों को उठाएंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या अर्थ है इसका। ये रहा इसका भाग का चिन्ह, ए बी की पुत्री है। उसी तरह हम यह देखेंगे कि क्यू आर की पुत्री है। क्यू किसकी पुत्री है? आर की पुत्री है। आर की पुत्री कौन है? क्यू पुत्री है, इसे माइनस के द्वारा दर्शा देते हैं, ठीक है ना। फिर आगे इन दोनों को लेंगे, आर और टी को। इसमें चिन्ह कौन सा है? गुने का चिन्ह है। तो यहाँ पे देखेंगे ये रहा गुने का चिन्ह। इसका अर्थ क्या होता है कि ए बी की पत्नी है। उसी तरह आर टी की पत्नी है। आर किसकी पत्नी है? टी की, तो यहाँ दर्शा देते हैं आर है जो टी की पत्नी है। टी की पत्नी है आर, ये माइनस के द्वारा दर्शा देते हैं, और ये पुरुष के द्वारा, ठीक है ना। आगे पूछा गया है टी और पी का संबंध बताना है। इसमें हमें पूछा गया है टी और पी का संबंध बताना है, तो टी और पी का संबंध बताना है यहाँ से। तो ये इसका पिता है। किसका? पी का पिता कौन है? टी, तो हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। पी जे का पिता है, एस एन की माता है, जो जे का भाई है, बी एस का पुत्र है, सी बी की बहन है, तो सी और पी का संबंध बताना है। इसमें करते हैं कैसे। पी जे का पिता है। पी है जो किसका पिता है? जे का। जे, ये पी को यहाँ दर्शा देते हैं, पिता है तो ये पुरुष होगा, ठीक है ना। किसका है? जे का पिता है। फिर आगे एस एन की माता है। एस है जो किसकी माता है? एन की माता है। तो हमारे पास एस है नहीं एन है, तो हम इसे छोड़ देते हैं, आगे लेते हैं। आगे लिखा हुआ है जो। अगर जो शब्द कहीं पर भी आ जाए तो हमें सेकंड वर्ड लेना है यहाँ पे, और लिखा हुआ आ जाए कहीं पर तो हमें फर्स्ट शब्द लेना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, वरना गलत हो सकता है आपका आंसर। अब हम लेंगे एन है जो जे का भाई है। एन है जो किसका भाई है? जे का भाई है, तो हम एन यहाँ पे लिख देंगे। एन किसका भाई है? जे का भाई है, तो यहाँ पे प्लस दर्शा देते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है
अब हमारे पास n आ गया है तो हम इसे भी सॉल्व कर देते हैं साथ में। s n की माताएं, s कौन है, जो s की माताएं, ये s यहाँ पर दर्शा देते हैं, माता है तो ये माइनस के द्वारा दर्शा देते हैं, ठीक है ना। फिर आगे लिखा हुआ है b s का पुत्र है, b किसका पुत्र है, s का पुत्र है तो यहाँ दर्शा देते हैं, पुत्र है तो इसे प्लस के द्वारा दर्शा देते हैं, ठीक है ना। फिर आगे लिखा हुआ है सी बी की बहन है, सी किसकी बहन है, बी की बहन है, आगे यहाँ लिख देते हैं, ये सी बहन है इसलिए माइनस के द्वारा दर्शा देते हैं, ठीक है ना। तो हमें पूछा गया है सी का पी से संबंध, तो सी और का पी से संबंध बताना है। तो सी इसका पिता हो गया, हमें पूछा गया है पी का सी से संबंध बताना है, सी का पी से संबंध बताना है। तो पी इसका पी है जो इसका पिता होगा, और हमें पूछा गया है सी का संबंध, तो हमें सी इसमें ये इसका पिता है तो ये इसकी पुत्री होगी, क्योंकि ये महिला भी है, सब देख लो, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ए। आशा करता हूँ कि आप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना। धन्यवाद।